हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा पाबंदियों वाले मुल्क यानी ईरान के बारे में। अक्सर लोग ईरान को तासुब और गलत मालूमात की नजर से देखते हैं और मगरिबी मीडिया जो तस्वीर पेश करता है वो मुकम्मल सच नहीं है। अगर आप वाकई ही ईरान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, ईरान को अक्सर एक सहराई मुल्क माना जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सऊदी अरब के बरक्स, जहां पर 95% इलाका सहरा पर मुश्तमिल है, ईरान की सिर्फ 22% जमीन पर सहरा मौजूद है। ईरान का शुमाली हिस्सा निहायत सरसब्ज पहाड़ों, जंगलात और दरियाओं से भरा हुआ है, जहां एक ही दिन में आप बर्फबारी और गर्म साहिलों के मजे ले सकते हैं। शुमाली ईरान में मुनक्किद होने वाले त्योहार, शादियां और तफरीही तकरीबात न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि टूरिस्ट को भी अपनी जानिब खींच लेती है। दोस्तों, तकरीबन 90 मिलियन आबादी के साथ ईरान मगरिबी एशिया का एक बड़ा और अहम मुल्क है और ईरान मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है, जो कि 15 मिलियन से ज्यादा अफराद का घर है और मेट्रोपॉलिटन आबादी 19 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। ईरान के शहरी और तही इलाकों में एक मुतवाजन तर्ज जिंदगी देखने को मिलती है। ईरान को अक्सर गलती से अरब मुल्क माना जाता है, हालांकि ये आर्या लोगों की सरजमीन है, न कि अरब लीग ममालिक की। ईरान में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबान फारसी है। ईरान में लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, तालीम हासिल करते हैं, काम काज और जिद्दत और रिवायात के हसीन मिलाप के साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मजे उठाते हैं। तेहरान शहर की सड़कों पर नौजवानों को हंसते खेलते खुश मिजाजी से गुफ्तगू करते देखना आम सी बात है। दोस्तों, ईरान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खास तौर पर तेहरान मेट्रो, दुनिया के सबसे साफ, सस्ते और मुअस्सर निजामों में शुमार किया जाता है और बहुत कम पैसों में आप पूरा शहर घूम सकते हैं। रश के औकात में खवातीन के लिए अलग बोगियां मौजूद हैं, मगर मर्द और खवातीन की मुश्तरका बोगियां भी आम हैं। तेहरान का बाजार बुजुर्ग न सिर्फ खरीदारी का मरकज है बल्कि सकाफती, समाजी और तारीखी मरकज भी है। इस बाजार में खुराक, कपड़े, जेवरात, नवादरात और हर चीज दस्तयाब है और त्योहारों पर यहाँ जिंदगी अपने अरूज पर नजर आती है। बाजार की खूबसूरत फने तामीर, गुंबद, खमदार छतें और मसरूफ दुकानदार तेहरान की तहजीब के आईना तार हैं। यहाँ का फूड सेक्शन खास तौर पर ईरान के लजीज स्ट्रीट फूड का गढ़ है। तेहरान शहर का जुमा बाजार एक खास मुकाम है, जहाँ मुकामी फनकार अपने हाथ से बनाए गए फनपारे बराह रास्त फरोख्त करते हैं। यहाँ सस्ते दामों मुनफरिद अशिया मिलती हैं और ईरानी फनो सकाफत के रंगों से भरपूर तजर्बा हासिल किया जाता है। ईरान की खवातीन अपनी पुरस्रार और दिलकश खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पहचान रखती हैं। गहरी भूरी आंखें, ऊंचे नाक, भरे होंठ और घनी बुएं हिजाब के साथ मजीद नुमायां नजर आती हैं। अगरचा हिजाब कानूनी तौर पर लाजमी है, लेकिन हालिया बरसों में खास तौर पर तेहरान जैसे शहर में इसमें नरमी देखी गई है। खवातीन फैशनेबल अंदाज में लिबास पहनती हैं और मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, ईरानी लड़कियां तालीम, रोजगार, जायदाद, तलाक और बच्चों की कफालत समेत कई कानूनी हकूक हासिल कर चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज में 60% लड़कियां मौजूद हैं, जो इनकी इल्मी लगन को जाहिर करता है। ताहम अब भी कुछ रिवायती रुकावटें मौजूद हैं, जैसे बैरून मुल्क सफर के लिए मर्द सरपरस्त की इजाजत दरकार है। दोस्तों, ईरान में मुता यानी टेम्परेरी शादी जैसी रिवायात भी मौजूद हैं, जो एक वक्ती निकाह का कानूनी और इस्लामी तरीका बताया जाता है। ये रिवाज इस्लामी दुनिया के बेशतर ममालिक में गैर कानूनी है, लेकिन ईरान में मखसूस शराइत के तहत इसे जायज माना जाता है। ये नौजवानों की जिनसी और जज्बाती जरूरियात के हल और गैर कानूनी जिस्म फरोशी की रोकथाम के लिए एक मुतबादल रास्ता माना जाता है, खास तौर पर जब आबादी का 65% हिस्सा 25 साल से कम उम्र हो। ताहम इस मुता शादी की रिवायत समाजी सतह पर
कई पेचीदगियों को जन्म देती है, जैसा कि बेनाम बच्चे और अज़वाजी मसाइल, और इस पर इंसानी हकूक के इदारों की जानिब से तनकीद भी की जाती है। दोस्तों, ईरान एक पेचीदा मगर खूबसूरत मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख, भरपूर सकाफत और मेहमान नवाज लोगों के जरिए दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकता है। जरूरी ये है कि हम ईरान को खुली आंखों, सच्चाई और समझदारी के साथ देखें, ताकि सिर्फ मीडिया की सुनाई गई कहानियों पर न चलें, बल्कि हकीकत को खुद भी जान सकें। दोस्तों, ईरान दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी, खास तौर पर नाक की सर्जरी के लिए एक मशहूर मरकज बन चुका है। ईरानी मर्द और खवातीन अपनी जिस्मानी साख, खास तौर पर नाक की शक्ल को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। ईरान में फीकस नाक की सर्जरी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी एक वजह ईरान की सकाफती अहमियत है, जो चेहरे की खूबसूरती को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, खास तौर पर इसलिए कि बाकी जिस्म अक्सर लिबास से ढका नजर आता है। तेहरान की सड़कों पर आपको बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां प्लास्टर पहने नजर आएंगे, जो कि सर्जरी के बाद की हालत होती है। ये यहाँ आम सी बात है और इस पर कोई भी मनफी तासिर नहीं है। कई बार लोग सिर्फ प्लास्टर दिखावे के लिए पहनते हैं ताकि वो खूबसूरती की दौड़ में शामिल नजर आएं। ईरानी खाने भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ के रिवायती खाने जैसे चलो कबाब, कोरमा सब्जी और फसनजान दुनिया भर में मशहूर है। ईरानी चाय, ज़ाफ़रान और खुश्क मेवाजात का जायका मुनफरिद और लाजवाब है। बाजारों और गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी इंतहाई मजेदार हैं, जिन्हें मुकामी लोग और टूरिस्ट यकसा तौर पर पसंद करते हैं। ईरान की सकाफत, तारीख और अदब भी दुनिया भर में मोतबर माना जाता है। रूमी जैसे फारसी शायर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। नौरोज, जो कि फारसी नया साल है, एक रंगारंग त्योहार है जो हजारों सालों से मनाया जा रहा है। ये खुशी, सफाई, नए आगाज और खानदानी मेल जोल का त्योहार है। तो दोस्तों, ईरान सिर्फ मीडिया में दिखाए जाने वाली सुर्खियों से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा मुल्क है जो तारीख, सकाफत, खूबसूरती, रिवायात और जिद्दत का एक हसीन मिलाप है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश मिजाज और अपनी तहजीब पर फख्र करते हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।